हेलो मेरे सीए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। सर हालत थोड़ी ख़राब ही चल रही है। एग्ज़ाम्स जो है उतने अच्छे नहीं गए हैं। अब डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा। क्या फिर से 2 महीने बाद 3 महीने बाद एग्ज़ाम्स देने की नौबत आ जाएगी। सर जो लॉ का पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा टफ आ गया। किसी ने तो वीडियो डाला है कि ज़िंदगी का सबसे टफ पेपर दे दिया आज तक। सर इंस्टीट्यूट ने कोई सेंस ही नहीं बनाया पेपर का। ओके रुक जाओ, थाम लो, सब्र करो। एग्ज़ाम्स आपके हो गए होंगे अभी तक। एंड आज भी मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, एक हल्की सी बात इंपॉर्टेंट वाली बताना चाहता हूँ कि क्या होगा आप लोगों के साथ। हर बार की तरह मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर रुका हुआ हूँ एंड आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाएगी और उसके साथ एक पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या ज़िंदगी चेंज होगी या नहीं होगी। दिस विल हेल्प यू टू कीप गोइंग, बी मोटिवेटेड एंड उसके साथ टू लुक फॉरवर्ड इवन इफ योर एग्जाम्स डिडंट गो वेल, यू डोंट नो द रिजल्ट्स येट। ठीक है, तो अभी मैं रुका हुआ हूँ हरिद्वार के एक बहुत ही खूबसूरत ताज की प्रॉपर्टी में। IHCL सेलेक्शंस का पीलीभीत हाउस है, बेसिकली द सेम ग्रुप विच होल्ड्स ताज होटल्स एज वेल, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टीज। एंड मैं यहाँ पर आज पहुँचा हूँ बिकॉज आई क्रिएट ट्रैवल कॉन्टेंट। हाउ डिड आई स्टार्ट क्रिएटिंग ट्रैवल कॉन्टेंट? बिकॉज आई वॉज क्रिएटिंग CA related content on YouTube. How did I start creating CA related content? Because I became a chartered accountant. जॉब किया, नॉलेज आया. It is all a flow and it has taken how many years do you know? Post qualification इस नवंबर में I cleared in November 2011 वाला नवंबर एग्जाम I cleared, so 2012 में मेरे रिजल्ट्स आए थे। तो इस बार मुझे 14 साल हो जाएंगे पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड दैट इज व्हेन आई टुक ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स टू रीच दिस स्टेज एंड नाउ यस इट इज ग्रोइंग। तो ऐसा नहीं था कि साल नंबर 1 में ही मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर की और अगले दिन से ही मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गए। इट इज अ जर्नी। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डिड आई फेल इन इंटर? 3 times आई टुक टू क्लियर। हाउ मेनी टाइम्स डिड आई फेल इन फाइनल्स? 2 times आई टुक टू क्लियर। यानी कि अटेम्प्ट्स मेरे भी लगे हैं। एंड क्या अटेम्प्ट्स लगने के बाद भी पॉसिबल है कि आप ग्रो कर सको? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू ड्राइव इन योर माइंड। क्या इसका ये मतलब हो गया कि अच्छा अटेम्प्ट लगने के बाद भी हम ग्रो कर सकते हैं तो हम कैजुअल हो जाएं? कैजुअल नहीं होना है। क्या आपने पूरा हार्डवर्क किया था? हाँ किया था। क्या आपने एग्जाम बराबर से दिया था? हमारी तरफ से तो बराबर से ही देने गए थे। पेपर बहुत टफ आया, सिर्फ आपके लिए नहीं, शायद सबके लिए टफ आया। रिजल्ट्स आ गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। देन होल्ड योर हॉर्सेस बिकॉज इन द परस्यूट ऑफ रिजल्ट्स, ये सोचने में कि यार रिजल्ट्स हमारे तो खराब ही आएंगे, डिप्रेशन, दुखी, you will all start wasting your time that you have 1.5-2 months before the results come in. Instead of that, use it productively, use it to learn artificial intelligence। या फिर अगर आपको पता है कि नहीं भाई ये बार तो लुढ़के, क्यों लुढ़के? क्या हमने पढ़ाई ठीक से नहीं की थी तो इस बार फिर से ठीक से पढ़ाई कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं अभी से। क्या हमारा एक ग्रुप बाकी है तो हम एक ग्रुप को अभी से स्टार्ट कर दें। लुक फॉरवर्ड, जो होना था वो तो हो गया। आप नहीं कंट्रोल कर सकते, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, कोई पूजा पाठ उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। ठीक है, जैसा इंस्टीट्यूट करेगा वैसा करेगा। आपके हाथ में है नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेना है, उनको सोचना है। दिस इज अ लर्निंग जो मैं भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा सीख रहा हूँ कि भाई आगे क्या करना है वो आप देखो, आगे क्या करना है वो आप सोचो। बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे पता है कि एक बार जब स्पेशली जब फेलियर सर पे होती है, ऐसा डर रहता है कि और 6 महीने लग जाएंगे क्या मुझे अब, या 3 महीने लग जाएंगे क्या। तब आपकी जो एंग्जाइटी लेवल्स है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, फोकस लेवल्स थोड़ी कम हो जाती है। पीछे देखो अब वहाँ पर मंदिर पे एक सिद्ध पीठ है, माँ चांडी देवी का मंदिर है। ऊपर पहाड़ पर शिवालिक माउंटेन रेंजेस है, नीचे मेरे गंगा मैया बह रही है। कमेंट कर दो नीचे हर हर गंगे, हर हर महादेव। कभी कभी आई हैव स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि अगर आप विश्वास रखते हो भगवान में, फेथ में, खुद के ऊपर, वॉट एवर, हाउ एवर, सम बिलीफ ऑन एक्सटर्नल पावर, इट रियली पेज ऑफ वेरी वेल। मैं इट हैज़ बीन सच अ कोइंसिडेंस, एंड ये बोलते बोलते गूज़बम्स आएंगे मुझे। अभी मैं शिव जी का जैसे बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ। बहुत लोग रहते हैं जो इतनी तपस्या करते हैं, इतने उपवास रखते हैं, मैं नहीं हूँ। लेकिन धीरे धीरे जो कनेक्शन है ना महादेव से, वो बनता चला जा रहा है। क्यों? आई विजिटेड हरिद्वार फॉर द फर्स्ट टाइम। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन है वहाँ पर। मैंने बोला कि महादेव हो सके तो अगली बार फिर से बुलाना। उन्होंने फिर से बुलाया। फिर और ऐसा हुआ कोइंसिडेंस कि और 2-3 जगह में गया जहाँ पर महादेव रिलेटेड कुछ था।
कुछ कोइंसिडेंसेस हुए। जैसे अभी मैं रिसेंटली एक जगह गया विच इज़ कॉल्ड बादामी, कर्नाटका में बहुत खूबसूरत टेम्पल है। वहाँ पर 1500 साल पुराना शिव मंदिर है एक। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर पीछे आपने शायद वीडियो देखा होगा, इसके पहले मैंने वहाँ से वीडियो बनाया, उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए हैं। वहाँ पर बारिश होती है तो वाटरफॉल बनते हैं मंदिर के पीछे। अब जब मैं गया तो धूप निकली हुई थी, तो मैंने प्रार्थना की कि यार अगर वाटरफॉल्स दिख जाते तो कितना मज़ा आता। आउट ऑफ नोवेयर सुबह पूरी कड़क धूप, शाम में तेज़ बारिश हुई और वाटरफॉल्स निकल गए। और अब मैं हरिद्वार आ गया एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ताज हैज़ इन्वाइटेड मी टू कोलैबोरेट विद देम। कैन यू बिलीव इट? आज तक मेरे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। मैं होटल्स में ऑलमोस्ट स्पेशलाइज करता हूँ, होटल्स दिखाता हूँ, अलग अलग बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रॉपर्टीज़ दिखाई है। ताज ने मुझे कभी नहीं बुलाया, इस बार पहली बार। एंड वो भी बड़ा कोइंसिडेंस हुआ क्योंकि किसी ने मेरी वाराणसी की कोई वायरल वीडियो देखी एक होटल की, और वो उनको उतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ पर अपने मैनेजमेंट को फोर्स किया कि नहीं सर, इस इन्फ्लुएंसर को तो बुलाना है, ही इज़ सो डिटेल एंड ही इज़ सो क्लियर। एंड देन आई थिंक कभी कभी यू नो कि यार साला ये तो भाई कोई लिंक ही नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। आई वॉज नॉट इवन होपिंग फॉर दिस, बट क्यों हुआ? कहीं का कभी लिंक बैक होके आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। एंड देन यू रियलाइज कि जब सच्चे मन से आप काम करते रहते हो ना, when you really put your heart and soul into something, when you have truth in what you do, when you have a clear conscience, आज नहीं तो कल आपका टाइम आएगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा टाइम आ गया है या मैं मुकेश अंबानी बन गया हूँ, बहुत पैसे हो गए, बट एटलीस्ट आई एम इन अ प्लेस वेयर आई कैन लुक बैक एंड से कि भाई जितना मैंने ज़िंदगी से एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा तो हो ही रहा है मेरे साथ। भगवान ने जितना मांगा था उससे ज़्यादा दिया है। लेकिन क्यों दिया है? क्योंकि शायद भगवान को भी लगा होगा केपेबल है हैंडल करने का। एंड दैट हैविंग सेड, जो फेलियर्स आती है ना, वो फेलियर्स को भी हैंडल करना पड़ता है। आई एम स्टिल नॉट गुड एट हैंडलिंग फेलियर्स। बहुत बुरा लगता है, बहुत डिप्रेसिंग लगता है, कभी कभी एंग्जाइटी भी हो जाती है, कभी कभी लगता है यार साल अपने में कोई टैलेंट ही नहीं है, अपन वेस्ट हैं क्या, कुछ काम के भी हैं क्या अपन। बट देन यू कीप गोइंग, कहीं ना कहीं से कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाती है और उस पॉजिटिविटी को पकड़ के आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो जो भी सोच रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे, अब हो जाओगे तो हो जाओगे, लेकिन उसको करेक्ट कैसे करोगे, उसको ठीक कैसे करोगे, नेक्स्ट स्टेप्स क्या लोगे, ये सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ज्ञान बांटूंगा लेकिन क्विकली रूम भी दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों को पसंद आ रहा है ना तो लाइक ज़रूर करना। और आजकल वो हाइप वाला ऑप्शन आया है, आप जब मोबाइल फ़ोन से लाइक करोगे वो हाइप का एक ऑप्शन आएगा, हाइप करना, बिकॉज ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक ये बात पहुँचेगी, स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। नाउ लुक एट दिस रूम। सो जनरली मैं इस एग्जैक्ट रूम में नहीं हूँ, मैं एक दूसरे रूम में हूँ विच इज़ ऑल्सो अ स्वीट। दिस इज़ देयर प्रीमियम स्वीट। यहाँ पर आप देख रहे हो, एंड आई एम स्टेइंग हियर फॉर फ्री। नहीं तो यहाँ पर रहने के रूम के, जिस रूम में मैं हूँ, दिस रूम कॉस्ट अराउंड 48-50,000 रुपीज़। सेम इज़ माई रूम। 50,000 रुपये रात के लगते हैं, प्लस आप जो लंच डिनर करोगे उसका अलग। तो ऑल इंक्लूसिव फॉर मी 2 नाइट्स, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एंड जस्ट लुक एट दिस एंटायर रूम। और बाहर जो गंगा जी का व्यू है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। बट सच अ मॉडर्न होटल, पीलीभीत हाउस नाम का ये होटल है। हरिद्वार वाले कोई हैं, ऋषिकेश वाले कोई हैं तो उनको पता रहेगा। यहाँ पर देखिए वॉशरूम भाई मेरे घर में 3 वॉशरूम हैं। आई थिंक तीनों का साइज मिला के इतना होगा या इससे छोटा ही होगा थोड़ा सा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना होगा। बाथ टब है, इतनी खूबसूरत बाथ टब। जस्ट लुक एट द इंटीरियर्स, माइंड ब्लोइंग, राइट। प्लस देन यू विल हैव योर ओन सीटिंग एरिया। यहाँ पर आपका लिविंग रूम है, ये टीवी मुड़ भी जाती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत ही खूबसूरत बेड, यहाँ पर एक स्टडी टेबल दिया गया है। लेकिन सबसे ख़ास बात जो इस जगह की लगी मुझे वो है ये बालकनी और यहाँ के व्यूज़। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हरि का द्वार है ये। शिवालिक रेंजेस, यहीं से हिमालयस का स्टार्ट होता है। सो दीज आर द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। ये हरिद्वार है, यहीं पर गंगा जी जो पहाड़ से निकलकर पहली बार प्लेन्स में आती है वो यहीं से आती है। तो आप खूबसूरत नज़ारे देख रहे हो। एंड ट्रस्ट में, आज भी अगर मुझे कोई बोलता ना कि अपने पैसे देकर यहाँ पे आओ, शायद मैं नहीं आता। अफोर्ड कर सकता हूँ मैं 1 रात के लिए, 2 रात के लिए अफोर्ड डेफिनेटली कर सकता हूँ,
बट उतनी कंफर्टेबली अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि हाँ 50,000 रुपये एक रात के निकल गए, 1 लाख रुपए 2 रात के निकल गए और कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि प्लेन के खर्चे ये सब भी तो है ना, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, इट विल बी अ वेरी बिग डेंट। तो शायद खुद के पैसों से मैं आता तो नहीं था यहाँ पर, बट something else has got me over here. Directly or indirectly, I am here. I have got this opportunity and you also can get it. हम भी भाई मिडिल क्लास के ही थे। आपको ही बोलेगा अरे आपके फादर तो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, किसी ने तो कमेंट किया था भाई तो जॉब कर रहे थे तो क्या हुआ भाई, अगर पहले पापा भी हैदराबाद जब आए थे तो लोटा ही लेकर आए थे, एक थाली ही लेकर आए थे और मेरी मम्मी को ही लेकर आए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। एंड जब मैं भी बड़ा हो रहा था वी वर डिसेंट डू ऑफ, वेल टू डू ऑफ नहीं थे, घर खुद का नहीं था, गाड़ी खुद की नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऑल हैज़ बीन बिल्ड बाय माई फादर फर्स्ट एंड देन ऑफ कोर्स वी बोथ बॉट आवर फर्स्ट हाउस टुगेदर, जहाँ पर हम रह रहे हैं। पापा ने उसके पहले एक घर खरीदा था अपने 20 साल 30 साल की कमाई से, फिर देन वी बॉट अ हाउस बाय आवर जॉइंट इनकम। ऑल ऑफ दैट हैज़ टेकन टाइम। तो मिडिल क्लास से ही बिल्कुल निकले हैं। Yes, we also had to think about every money that we spent, but still my parents were very supportive and फादर तो अब नहीं रहे लेकिन मदर हैं अभी भी। फादर यूज टू फील सो प्राउड जब भी मैं कुछ भी अचीव करता था। आज वो यहाँ पर होते और देखते ये सब तो और भी ज़्यादा प्राउड फील करते। लकीली ही सॉ व्हेन आई रीच्ड 1 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, बट उसके बाद पिछले साल सितंबर में उनका स्वर्गवास हुआ और आज तक 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़रा सा ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की है, काफ़ी सारे माइलस्टोन्स क्रैक किए हैं, और भी प्राउड हो जाते थे वो, लेकिन वो नहीं रहे। तो अब ऐसा लगता है कि ही इज़ सीइंग यू फ्रॉम समवेयर, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू एंड ही मस्ट बी प्राउड। तो उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है, एंड नोइंग दिस कि वो कहीं ना कहीं से आशीर्वाद तो बरसा ही रहे होंगे। फाइंड दैट मोटिवेशन इन योर लाइफ। डोंट थिंक कि अरे इंस्टाग्राम पे इतने व्यूज़ इतने फॉलोअर्स होने चाहिए। डोंट थिंक कि अरे यार ये वाली जॉब लगी नहीं तो मेरा ज़िंदगी वेस्ट है। डोंट थिंक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए नहीं हुआ तो मेरा ज़िंदगी वेस्ट है। ठीक है, आई नो फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, इट विल ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। अभी नहीं हुआ तो क्या करें, सर पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, रोते तो नहीं बैठ सकते, दुखी तो नहीं बैठ सकते, तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना लाइफ में कभी। एंड दैट इज़ प्रिसाइसली व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, रूट कॉज करो क्यों नहीं गया है। अगर लॉ पेपर की बात है इंटर वालों के लिए तो शायद सभी का अच्छा नहीं गया होगा। अब जब मार्क्स आएंगे तो देखेंगे अब इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देगी नहीं देगी, रिलैक्स्ड करेक्शन करना ही पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक देयर हैज़ बीन सम बिट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन हाउ द इंस्टीट्यूट सेट दैट पेपर। आई हर्ड इट वॉज क्वाइट लेंदी एंड डिड नॉट मेक सेंस मेनी क्वेश्चंस, एंड इंस्टीट्यूट भी आई डोंट नो सही ट्रैक पे जाते जाते डीरेल हो जाती है, ऐसे फालतू पेपर सेट कर देती है। आई हैवंट सीन द पेपर, आई हैव जस्ट सीन सम ऑफ दोज वीडियोज़ एंड स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स जिसमें कि उन्होंने कहा है कि भाई ये क्या घटिया पेपर था। ठीक है, तो घटिया था तो इन जनरल सबके लिए ही था वो घटिया। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप नेक्स्ट स्टेप्स देखो। अगर आपकी आर्टिकलशिप है, फाइनल के स्टूडेंट है, आर्टिकलशिप अगर बाई चांस चल रही है, चलनी नहीं चाहिए अभी लेकिन चल रही है, या फिर आप जॉब कर रहे थे, आप कंटिन्यू करो उसको। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ख़राब गए पेपर्स, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है, रिविजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा रिजल्ट के बाद। डोंट वेस्ट दिस टाइम, इट इज़ गोल्डन पीरियड। आप और कुछ अगर आपको लग रहा है नहीं मैं फेयरली श्योर हूँ पास हो जाऊँगा, या तो नेक्स्ट स्टेप की तैयारी चालू करो, या फिर अगर आपका फाइनल ही था और क्लियर होने वाला है आपको लग रहा है, तो आप थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड रिसर्च करना चालू कर दो, अपना रेज्यूमे बिल्ड करना चालू कर दो, प्रिपरेशन करना चालू कर दो कि जब जॉब इंटरव्यू लगेगी, जॉब के लिए इंटरव्यू में जाओगे तो क्या करोगे। थिंक हाउ यू कैन यूज इट प्रोडक्टिवली, थिंक व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। या कोई हॉबी है, हॉबी को फॉलो कर लो, विच विल हेल्प यू एनरिच योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये वाली चीज़ आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों समरी यही है पूरे कॉन्वर्जेशन की कि रिलैक्स करो, चिल करो, एग्जाम्स हो गए हैं, आपने मेहनत की है, नेक्स्ट स्टेप्स अपना क्लियरली इवैल्यूएट करो एंड आगे बढ़ो। थोड़ा सा अगर मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, मेरा ट्रैवल चैनल है ट्रैवल विद एबी, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करना। ऑलमोस्ट 4 लाख पहुँचने वाले हैं हम सब्सक्राइबर्स। यूट्यूब पे तो यहाँ पर हो ही आप, इंस्टाग्राम पे भी 1.1 मिलियन है आर्यन वैद ऑफिशियल, वहाँ पर फॉलो कर लो। मज़ा आएगा आपको, ट्रैवल वीडियोस देखोगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब स्टूडेंट्स कुछ, मेरे स्टूडेंट्स या फिर कोई फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ अच्छा अचीव करते हैं, मज़ा आ जाता है। आपको भी शायद मज़ा आ जाएगा मेरे वीडियोस देखकर, ज़रूर देखना। एंड हाँ, इस खूबसूरत जगह को मैं एंजॉय करूँगा, यहाँ से एक आधा और वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा मोटिवेशनल, तो वो भी आप लोग देख ही लेना। प्यार देना दोस्तों, हाइप करना वीडियो को। यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक करना, कमेंट करे बिना तो जाना ही मत, क्योंकि आप जब ये सब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसे ही और
प्रैक्टिकल, इम्पॉर्टेंट एंड खूबसूरत वीडियोस लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिलैक्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।